श्री राम। बाइकआउट करने के क्या असर होते हैं, आज थोड़ी सी इसी वही चर्चा करेंगे। अभी कुछ समय पहले बॉलीवुड में बाइकआउट का एक चलन सा चल गया था कि बहुत सारी मूवियों को लेके लोग बाइकआउट करने लगे थे। और बाइकआउट करने का तो मजाक भी लिया जाने लगा था। जैसे एक मूवी तापसी पन्नू की आई थी, तो अनुराग कश्यप की शायद, वो भी बड़े ही उसमें बेतुके लहजे में कह रही थी कि हमारा भी बाइकआउट करो, हमारी भी मूवी का बाइकआउट करो, हमें करवानी है मूवी का The बाइकआउट। biggies are getting boycotted. Like who wouldn't want to be in the league of an Amir Khan and Akshay Kumar? Please boycott us also, यार. और बॉयकॉट तो तब से न चला होता और जब से ट्विटर चालू हुआ है। अरे कोई दो आदमी बता दो जिनके जो बॉक्स ऑफिस फिगर सेम बताता हूँ। इन दिनों बॉलीवुड की करीना कपूर भी एक बार यूं कह रही थी, जिसे देखनी हमारी मूवी देखे, जिसे नहीं देखनी ना देखे, हम कौन सा जबरदस्ती किसी को मूवी देखने के लिए बुला रहे हैं। The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't understand where this. It's just like I just find this whole discussion is completely weird. हम लोग ऐसे ही बाइकाट कर देंगे। जो हिंदुस्तान का विरोध करेगा ना, आप जैसे लोगों के पूछने की जरूरत नहीं है। आमिर खान मेरे लिए आइडियल नहीं है। देखो अभी पृथ्वीराज चौहान देख कर आ रहे हैं हम लोग, हमेशा बाइकाट हो गया। बोले ना करने के 100 रीजन है, एक मूवी देखने का एक रीजन बताइए सॉलिड तो समझ में आए। तो बाइकआउट ही करना चाहिए, सिंपल सी बात है। रीजन क्या है? रीजन है वो बंदा, जो बंदा आपको सोशल लेवल पे एक रॉन्ग मैसेज दे रहा हो एज अ इंडिविजुअल। आमिर खान इज नॉट अ काइंड ऑफ सेलिब्रिटी एज ऑफ नाउ। जब था तब था, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल लोग लाइक करते थे, बट अभी करंट में उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं है जिसपे कि आप ये कहो कि उसको हम फॉलो करें। बट ऑब्वियसली उस बंदे की मूवी क्यों फॉलो करें? उन बातों का परिणाम ये निकला कि लोग दर्शक उनकी मूवी देखने जा ही नहीं रहे, हॉल खाली पड़े हैं। और बाद में आप ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी मूवी बनाई है, बड़ी प्यारी मूवी बनाई है, आप देखने आए, आप इसे बाइकआउट ना करें। भाई ये बात आप पहले भी तो सोच सकते थे। और ये नौबत ही बाइकआउट की क्यों आ रही थी, कैसे आ रही थी? एक काफ़ी बड़ी मूवी जो काफ़ी साल से चर्चा का विषय बनी हुई थी, जैसे आदि पुरुष प्रभास की, ऐसा नहीं था, सबको इंतजार था उस मूवी का। लेकिन जब वो मूवी बनकर तैयार हुई और वो देखा तो क्या आपने क्या कबाड़ बना दिया, क्या कबाड़ा लोगों को परोस दिया है? क्या खुद भी आपने उसका ट्रेलर या कुछ बनाते समय कुछ उसकी डिजाइनिंग ग्राफिक्स वगैरह कुछ नहीं देखे थे क्या? उसके एडिटिंग करते टाइम कुछ भी नहीं देख रहे थे उसके, जो ऐसा बन गया? मतलब क्या कहानी थी, आपने उस कहानी को कैसा, आपने तो इससे तो एनिमेशन अच्छी थी, जापानीज एनिमे अच्छी थी, जो टीवी पे रामायण वगैरह कुछ बनती थी वो अच्छी थी। तो ये तो लोगों की आपने मजबूरी भी बना दी कि उन्हें बाइकआउट की तरफ जाना पड़ा। आपने बहुसंख्यक समाज का ऐसा मजाक बनाना शुरू कर दिया फिल्मों में। अब देखे ना, हर मूवी में शुरुआत से जैसे सिखों के किसी भी व्यक्ति को दिखाया जा रहा है तो उसे कॉमेडियन के तौर पे दिखाया जा रहा है, किसी वॉरियर के तौर पर नहीं दिखाया आपने, एक कॉमेडियन के तौर पे। जहां मूवी अच्छे में चल रही है, एक सरदार आएगा तो वो कार्टून की तरह उसे दिखाएंगे। अगर कहीं पंडित आएगा तो उसे बड़ा कनिंग, बहुत ही चालू लुटेरा टाइप से का दिखाएंगे, कोई कैसे ही। तो इसी तरीके से मतलब ये सब चीजें चलती आ रही थी। आप किसी को अच्छा दिखा रहे, अच्छा दिखाओ, जिसमें अच्छा ही है उसे अच्छा दिखाओ, जिसमें बुरा ही है बुरा दिखाओ। पर एक तरफा जो आप ये लेके चल रहे थे, लोग उस एक तरफा से परेशान हो गए। इसी का नतीजा ये हुआ कि लोग बाइकआउट करने लगे। और उस बाइकआउट करने का असर भी ये हुआ कि पूरा बॉलीवुड खतरे के निशान से ऊपर, उसकी मूवियां, लोग साले अच्छी फिल्मों को भी बाइकआउट करने लगे। तो अब इसका ताजा उदाहरण ये देखने को मिला है, जैसे कि काफ़ी समय से जैसे चल रहा था कि भाई कोई खाने में थूकने के वो आने लगे थे, प्रकरण आने लगे थे, कोई रेस्टोरेंट में कुछ इस तरह के। तो अब इसको देखते हुए जोमेटो ने एक प्योर वेज फ्लीट तैयार करी। प्योर वेज फ्लीट तैयार करने की भी उन्हें जरूरत ऐसे ही नहीं आई होगी, कहीं ना कहीं ये जो बाइकआउट का चलन है उनके बिजनेस पे असर डालने लगा होगा। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि बाइकआउट करने से कम अगर कुछ खामियां थी तो वो सुधर रही है। अगर हम किसी और से देखें, सिखों से हम सीख लें, वो अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। अगर हम मुस्लिम समाज से देखें तो वो भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है उनकी।
अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है, ठीक है। उनमें भी खाने का अगर देखें तो वो हलाल खाते हैं। अगर कोई नॉनवेज खाने के लिए कोई भी बकरा मुर्गा कैसे काटा गया, हलाल करा गया, झटके से काटा गया, इसका कोई पैमाना नहीं है नापने का। उसके बावजूद भी एक विश्वास ही तो है कि हाँ हलाल मिल रहा है। और उसका ये नतीजा हुआ कि जो चीज़ें मतलब उनका तो नॉनवेज से लेना देना भी नहीं है, तो उसके लिए भी वो हलाल सर्टिफाइड होने लगी, उन पे एक सर्टिफिकेशन जारी होने लगा उनके लिए भी। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी तैयार हो गई। लेकिन हम इतने वर्सेटाइल हैं, सहनशील हैं, पोलाइट हैं, कैसे भी हैं, ये खामियां बन के ज़्यादा उभर आई। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमें वहाँ से सीखना चाहिए उनसे कि अगर आपको जैसे खाना है, आपका जैसे आपका विश्वास है कि मैं उसी हिसाब से दूसरे से चीज़ें स्वीकार करूँगा। नवरात्रों में कई प्रकरण ऐसे आए कि लोगों ने अपनी डिलीवरियाँ कैंसिल कर दी कि भाई लाने वाला अगर वो वेज खाता है, वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो ही नवरात्रों में मुझे डिलीवर करने आए। हालांकि नवरात्रों से हटके भी हुई होंगी चीज़ें एकदम। अकेले 9 दिन के दम पे तो कोई उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर आया नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चलन चल पड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है, इससे ये बहुत ही एक अच्छा बदलाव आया है कि कम से कम एक प्योर वेज फ्लीट जोमेटो ने तैयार करी है। क्योंकि जोमेटो में भी कुछ ऐसे आए थे कि कोई उनके डिलीवरी के टाइम पे खा गया था, बीच में से उनके ऑर्डर में से खा गया था, किसी ने थूक दिया था। तो इस चीज़ को देखकर लोग काफ़ी अवेयर हो गए। तो ये तो छोड़िए कि कोई बीफ खाता है कि नहीं खाता है, उन्होंने कहा कि हम तो डिलीवरी भी एक्सेप्ट उससे ही करेंगे जो प्योर वेजिटेरियन होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। लोग ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं आए हुए पे, क्योंकि अब ज़्यादातर क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ही देते हैं। पहले तो क्या था कि हाँ वो पैसे कट गए, डिलीवरी देने आ रहा, आपकी मजबूरी बन गई। अब लोग देते हैं पहले पैसे तभी देंगे जब वो डिलीवरी करने आएगा। बहुत चल गया ये चलन में। तो इसी वजह से अपने बिजनेस के नुकसान को देखते हुए जोमेटो ने ये अच्छा कदम उठाया है। और ये कदम कोई वैसे तो आया नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोगों के इस बाइकआउट के उससे आया है। कहीं आप अपने मूल सिद्धांतों पे अड़े रहे, इसी वजह से उन्हें बदलाव करना पड़ा। हमें लग ही रहा है कि नहीं, इस 1-2 के करने से या 2-4 के करने से क्या बदलाव आते हैं, नहीं बदलाव आते हैं। अनडेमोक्रेटिक कंट्री में भले ही कुछ भी होता हो कि हाँ खैर वहाँ तो साले गोली तक मार देते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, नहीं है ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी आंदोलन से, बाइकआउट करने से या किसी भी प्रकार की आवाज़ उठने से लोगों में फ़र्क पड़ता है, सरकार तक पहुँचती हैं वो बातें, चाहे कैसी भी हों। यही छोटे छोटे मुद्दे हमें ही लग रहा है कई बार यही चुनावों में उनके चुनावी मुद्दे बन जाते हैं। तो इसीलिए नज़रअंदाज ना करें, अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर ठीक है अपने मूल्यों पर टिके रहें और दृढ़ता से टिके रहें। बदलाव छोटा ही है लेकिन अच्छा है। आगे आगे जैसे चलेंगे बड़े बदलाव भी आएंगे। बॉलीवुड में आज लग रहा है थोड़े कम से आए हैं, बहुत ज़्यादा आएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा आएंगे। क्योंकि कोई कैसा भी हो, अपने व्यापार में घाटा कोई भी नहीं चाहेगा। व्यापारी छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, सबसे पहले उसके लिए व्यापार है। बाद में एक बार को मजहब रिलीजन जो भी आ रहा है वो बाद में आ रहा है, पहले व्यापार है। तो ऐसे ही ये पहल अच्छी है, बहुत अच्छी है, जोमेटो ने शुरू करी है। धीरे धीरे और भी चीज़ों में बदलाव आएंगे। बस ऐसे ही सिद्धांतों पर टिके रहें। जय श्री राम।